हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, और इसके बाद हम प्रूव करेंगे सम ऑफ कॉस फंक्शन इज 0, और लास्ट पे हम प्रूव करेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉस फंक्शन इज अ फ्रैक्शन। यानी सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज को, और इसके बाद हम प्रूव करेंगे सम ऑफ कॉस फंक्शन इज 0। जैसे हमारे पास फंक्शन दिया गया है और हम इसे इक्वल प्रूव करेंगे किसके, 0 के। और लास्ट पे हम प्रूव करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ कॉस फंक्शन हमारे पास फ्रैक्शन आती है। जैसे ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉस फंक्शन है और इसका आंसर हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। प्रूव करेंगे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज को। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिटीज दी गई हैं, यानी ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करेंगे जो कि sin 3x में होंगी, और इसके बाद इसमें हम कुछ सम और डिफरेंस की आइडेंटिटीज़ को भी यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास है sin 3x माइनस साइन एक्स। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में है, sin अल्फ़ा माइनस साइन बीटा की फॉर्म में। इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं sin अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का, कि प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास जो कि हमने डिस्कस किया था साइन p माइनस साइन क्यू की फॉर्म में। तो साइन p माइनस साइन क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2, 2 कॉस p प्लस क्यू ओवर 2 और साइन p माइनस क्यू ओवर 2। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने वही प्रोडक्ट वाला यानी डिफरेंस से प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये हमने लिख दिया 2 कॉस 3x माइनस एक्स 3x प्लस एक्स ओवर 2, क्योंकि ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 होता है, तो अल्फ़ा की जगह हमारे पास 3x आ रहा है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 यानी साइन 3x माइनस एक्स ओवर 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कॉस का फॉर्मूला है, यानी कॉस p माइनस कॉस क्यू। इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 यानी x माइनस एक्स प्लस 3x ओवर 2, और साइन p माइनस क्यू ओवर 2 होता है तो x माइनस 3x ओवर 2, यानी p की जगह हमारे पास x आ रहा है और q की जगह 3x आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 3x प्लस x कितना होता है, 4x, 4x ओवर 2 कितना हो जाएगा, 2x। 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया तो cos 2x आ गया यहाँ पे, और साइन 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x, 2x ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना बचा, x। इसी तरह से ये x प्लस साइन x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x, 4x ओवर 2, 2 2 ज़ा 4 होता है तो 2x बचेगा, माइनस साइन 2x, और यहाँ पे कितना आएगा, x माइनस 3x, तो माइनस 2x ओवर 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस x। तो इसलिए यहाँ पे माइनस x आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और प्लस लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस 2x ओवर साइन 2x। कॉस 2x ओवर साइन 2x ये क्या होता है, कॉस ओवर साइन होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉट थीटा। तो यहाँ पे कॉस 2x ओवर साइन 2x है, यानी एंगल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करें कि यार राइट हैंड साइड पे हमें यही प्रूव करना था, यस हमें यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कॉट 2x के। यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। प्रूव करेंगे सम ऑफ कॉस फंक्शंस को 0 के इक्वल। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ दिया गया प्रूफ दैट cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 180 डिग्री इक्वल है 0 डिग्री के। तो यहाँ पे सम आ रहा है किसके इक्वल, 0 डिग्री के। इसको हम प्रूव करते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ का सम हो रहा है, तो तीनों वैल्यूज़ का सम लिख दिया हमने। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास वैल्यू सम में आ रही है, तो सम के फार्मूलाज कुछ हम जानते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, इन 2 पे पहले अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा किसके इक्वल होता है, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ये फार्मूला हम जानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया कि कॉस अल्फ़ा के 2 कॉस अल्फ़ा की जगह 20 लिखेंगे, बीटा की जगह 100 लिखेंगे,
तो 20 प्लस 100/2 आ गया। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा यानी 20 माइनस 100/2 आ जाएगा। जहाँ पे अल्फ़ा होगा वहाँ पे 20 आएगा और जहाँ पे बीटा होगा वहाँ पे 100 आएगा। और ये फॉर्मूलाज तो हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं। और कॉस 140 उसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू पे हमने अप्लाई नहीं किया, हमने जस्ट 2 वैल्यूज़ पे अप्लाई किया। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ पे 2 वैल्यूज़ का ही फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को कंसीडर किया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 प्लस 100 कितना होता है 120। 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। 2 उसी तरह से आ गया, कॉस 60 डिग्री आ गया। और 20 माइनस 100 कितना होता है -80। -80/2 कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे माइनस कॉस 40 आ गया और प्लस कॉस 140 उसी तरह से। कॉस 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है। कॉस 60 क्या देता है हमें 1/2। तो ये टेबल से हम वैल्यू जानते हैं, या आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 1/2 जब आया तो 2 डिनोमिनेटर में था, 2 न्यूमिनेटर में था, तो ये कैंसिल हो गया कॉस। और ये माइनस कहाँ चला गया, ये यहाँ पे देखें कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल, यानी प्लस कॉस थीटा के इक्वल। तो इसलिए यहाँ पे ये कॉस 40 आ गया। कॉस ऑफ -40 इक्वल आ गया कॉस 40 के, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और कॉस 140 उसी तरह से आ गया। अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ बची हैं, इन पे फिर से वो फॉर्मूला लग सकता है, वही सम को प्रोडक्ट में चेंज करना। तो किसके इक्वल आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह हम यूज़ करेंगे 40 और बीटा की जगह हम यूज़ करेंगे 140। तो 2 कॉस अल्फ़ा 40 प्लस 140/2 आ गया। और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा यानी 40 माइनस 140/2 आ गया। 40 प्लस 140 कितना हो जाएगा 180। 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 90 डिग्री। और 40 माइनस 140 कितना होता है -100। और -100 जब डिवाइड होगा 2 से तो कितना आ जाएगा -50 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कॉस 2 कॉस 90 कॉस ऑफ -50। अब हम जानते हैं कॉस 90 क्या होता है 0 होता है। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 आई, यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा और ये 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और कॉस -50 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो सारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 से कोई भी वैल्यू कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, पूरी टर्म को 0 कर देता है, इसलिए पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी सम ऑफ कॉस फंक्शंस इक्वल है 0 के। ये हमने प्रूव कर दिया। प्रूव करेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉस फंक्शंस इज़ अ फ्रैक्शन, यानी हमारे पास कोई प्रोडक्ट ऑफ कॉस फंक्शंस होगा और हमारे पास कोई फ्रैक्शन आ रही होगी, कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, 4 फंक्शंस है, कॉस फंक्शंस हैं ये चारों, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 80 डिग्री। और इन सब का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, एक फ्रैक्शन है जो कि 1/16 है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कॉस 60 भी आ रहा है, और कॉस 60 की वैल्यू हम जानते हैं टेबल से या फिर कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू पुट कर दें ताकि एक फंक्शन हमारे पास सॉल्व हो जाए। तो कॉस 60 हमारे पास आ गया 1/2। अब नेक्स्ट देखें कि हम इनको प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट के लिए हम कुछ फार्मूलाज जानते हैं जो कि हम पहले साबित भी कर चुके हैं, इनको प्रूव कर चुके हैं, हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो वो फार्मूलाज की हेल्प लेते हुए हम इसको फाइंड करेंगे फ्रैक्शन के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए कि हमने फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगा दी ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है तो हम इस 2 को लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, यानी 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो ब्रैकेट में आ रहा है इसको हम बाहर लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 2 कॉस 40 कॉस 20। तो कॉस 40 कॉस 20 किसके इक्वल आ जाएगा 1/2, बाहर वाला उसी तरह से आ गया, कॉस 2 कॉस 40 कॉस 20 इसका ये कौन सा फॉर्मूला है 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और ये इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो अल्फ़ा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 40 आ रहा है, और बीटा की जगह हमारे पास आ रहा है 20। तो इसको हम लिख लेंगे कॉस 40 प्लस 20 प्लस कॉस 40 माइनस 20, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, और कॉस 80 उसी तरह से आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/2 बाहर
मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1 1 सा 1 होता है, 2 2 सा 4 हो गया, डिनोमिनेटर में 4 आ गया। और 40 + 20 कितना हो गया 60, और 40 - 20 कितना आ गया cos 20 आ गया। तो ये तो हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है 1/2, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमने लगा दी। और ये हम टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं cos 60 की वैल्यू, या फिर हम टेबल से या फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इसकी वैल्यू लगा दी 1/2। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो ये ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 80। जब 1/2 से होगा तो 1/2 cos 80 आ जाएगा, और cos 20 से होगा तो cos 80 cos 20 आ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम इसका फिर से फॉर्मूला बनाएंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2, तो 2 के लिए हमें 1/2 भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लगाया, अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो बाहर 1/2 भी लेना पड़ा। तो 2 cos 80 cos 20 का फॉर्मूला क्या होगा, cos 80 + 20 + cos 80 - 20। और ये कौन से फार्मूलाज हम यूज़ कर रहे हैं, ये हम प्रोडक्ट के फार्मूला से सम और डिफरेंस के फार्मूला जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वो फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट से हमने सम में चले गए, और यहाँ पे अल्फ़ा की जगह हमारे पास 80 आ रहा है और बीटा की जगह 20 आ रहा है, तो इसलिए cos 80 + 20 + cos 80 - 20 आ जाएगा। और cos 80 + 20 कितना हो गया 100, और 80 - 20 कितना आ गया 60। और ये 1/2 बाहर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1/8, और cos 80 उसी तरह से आ गया। अब फिर से हम cos 60 की वैल्यू तो जानते ही हैं कि 1/2 होती है, जो कि हम ऑलरेडी भी यूज़ कर चुके हैं। और यहाँ पे ये cos 80 + cos 100 आ रहा है, तो cos 80 + cos 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम cos 80 को फर्स्ट पे हम cos 80 को लिखते हैं, cos 80 को हम लिख सकते हैं 180 - 100, क्योंकि 180 पे हम cos की वैल्यू जानते हैं, हम ये आइडेंटिटी जानते हैं cos 180 - थीटा क्या होता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया 180 - 100 वही 80 बचेगा। तो इसलिए इसको हमने एक्सपेंड इस तरह से किया, यानी 80 को लिख दिया 180 - 100, और cos 100 उसी तरह से आ गया, और इसकी वैल्यू आ गई cos 60 की 1/2। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 180 - थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, तो इसलिए cos 180 - 100 में हमने जब फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई की तो ये इक्वल आ गया -cos थीटा, यानी -cos 100, क्योंकि थीटा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 100 आ रहा है। cos 100 उसी तरह से आ गया, और 1/2 भी उसी तरह से आ गया। यहाँ पे देखें कि एक पॉजिटिव cos 100 है, एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 1/2। जब 1/, ये हमने इसके लिए आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई की है, वही आइडेंटिटी लिख दी है। तो ये 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा 1/8 से तो कितना होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 8 2 16 आ गया, तो 1/16 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, और ये फ्रैक्शन हमें गिवन थी क्वेश्चन में कि ये राइट हैंड साइड है। तो क्या राइट हैंड साइड यही थी 1/16, यस राइट हैंड साइड यही थी 1/16, और ये एक फ्रैक्शन है। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉस फंक्शंस इक्वल है एक फ्रैक्शन के, जो कि है 1/16।